हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था, आइए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण। दूसरा था कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण। तीसरा वीडियो था tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। चौथा था cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। पांचवा था सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार। और लास्ट था आप लोग का कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन हम लोगों ने देखा था। पहला था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण। तीसरा नंबर था tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। चौथा नंबर में था cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। और पांचवा में था आप लोगों का सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार। और लास्ट था कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। देखिए, उसके बाद हमने बताया था, उसके बाद हमने बोला था कि दो व्युत्क्रमों का गुणनफल सदैव एक के बराबर होता है। पिछला वीडियो में हमने बोला था कि साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से पहला हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये पहला हो गया। देखिए, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। कैसे? साइन थीटा का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जेम का तेम रह गया। ये कोसेक थीटा क्या है, गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, भागा में। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू, तो कोसेक थीटा को रखना है यहीं पे। ये साइन थीटा इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, 1 में भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। दूसरा व्युत्क्रम का बताए थे, दूसरा व्युत्क्रम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा। जैसा कि हमने साइन थीटा के यहाँ पे बोला कि जब ये गुणा में था, इधर क्या हो गया, भागा में। तो यहाँ से सेक थीटा क्या है, गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, भागा में। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा। यहीं से अगर आप सेक थीटा निकालिएगा तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा।
लास्ट एक और आपका था, तीसरा व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है tan थीटा जो है, tan थीटा इक्वल टू, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? tan थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा। कैसे? ये tan थीटा का हमको वैल्यू बताना है, तो tan थीटा को यहीं छोड़ दिए, और यहाँ पे देखिए इधर 1 का जेम का तेम है, यहाँ कॉट क्या था, गुणा में, तो इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड भागा हो जाएगा। अगर यहीं से यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है, देखिए कॉट थीटा का वैल्यू बताना है, तो कॉट थीटा को हम यहीं रहने दिए, यहाँ पे tan था, इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, भागा में, तो 1 बटा tan थीटा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे था अगला, इसको बोलते हैं भागफल सूत्र। भागफल सूत्र इंग्लिश में डिवाइड फार्मूला, भागफल सूत्र। देखिए पहला नंबर में tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और दूसरा आपका होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, चलिए आइए रिपीट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने बोला त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, यहाँ पे पहला जो त्रिकोणमितीय फलन होता है साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, कॉट थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार बटा लंब, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। उसके बाद हमने बोला कि दो व्युत्क्रमों का गुणनफल सदैव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि साइन थीटा जो होता है, इसका हिंदी नाम जया का व्युत्क्रम होता है व्यूहज्या, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि दो व्युत्क्रमों का गुणनफल सदैव 1 के बराबर होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। दूसरा हम बोले थे, देखिए इसी पे अगर यहाँ से कोई साइन थीटा का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में कोसेक थीटा। कैसे? यहाँ से हमको क्या करना है कि साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा को रहने दी यहीं पे, यहाँ पे कोसेक थीटा क्या है, साइन में गुणा में था, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। यहाँ देखिए अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू साइन इधर गुणा में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। अगर देखिए यहाँ पे दूसरा हम बोले थे, दूसरा व्युत्क्रम फार्मूला बताए थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, ये इधर गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भागा में। यहाँ पे देखिए सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक, तीसरा व्युत्क्रम का फॉर्मूला था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोई पूछेगा कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा। दूसरा देखिए अगर कॉट थीटा कोई पूछ रहा है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। उसके बाद हम बताए थे, याद देखिए अभी हमने बोला कि भागफल सूत्र डिवाइड फार्मूला, देखिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये कैसे होता है, देखिए इसका ये पहला का हम प्रूफ दिखा रहे हैं, पहला का प्रूफ देखिए, पहला नंबर, चूंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो यहाँ से देखिए
चूंकि LHS इक्वल टू क्या है आपका, देखिए यहाँ से LHS, देखिए सॉरी यहाँ से देखिए हम RHS को ला रहे, देखिए RHS इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो RHS इक्वल टू साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कोण। तो यहाँ पे साइन थीटा के जगह हम क्या रखेंगे, साइन थीटा के जगह पर रखेंगे लंब बटा कोण, ठीक। उसके बटा में क्या है, कोस थीटा। और कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। देखिए हम RHS यहाँ से लेकर चल रहे हैं, देखिए टेन थीटा इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या है, डिवाइड फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ देखिए हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि टेन थीटा जो होता है कितना लिखे हैं, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो यहाँ से हमने इस साइन थीटा बटा कोस थीटा को लेकर के चल रहे हैं, हम ला कर दिखा रहे हैं कि टेन थीटा कैसे होता है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। तो ये रख लिए साइन के जगह पर लंब बटा कोण, बटा में क्या है कोस थीटा, और कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कोण, ये रख लिए। अब आगे देखिए अगला स्टेप में हो जाएगा RHS इक्वल टू, देखिए ये है क्या, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, ठीक। ये देखिए आधार बटा कोण क्या है, ये पूरा में डिवाइड भागा है। तब भागा को हम जब गुणा में करेंगे, भागा को जैसे हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये नीचे वाला, नीचे क्या है कोण है, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, और ऊपर ला जाएगा कहाँ पे, नीचे। देखिए कोण है नीचे, तो कोण कहाँ चल जाएगा, कोण चल गया ऊपर, और ये देखिए आधार ऊपर है, कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोण ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट। देखिए यहाँ से हो गया कैंसिल आउट, कोण कोण, कोण और कोण क्या हो गया, कोण कोण कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए RHS बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए कि लंब बटा आधार किसका वैल्यू होता है, नहीं होता है टेन थीटा का। देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, ये क्या आ गया, लंब बटा आधार। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, RHS इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का ही मान होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ फाइनली लिख सकते हैं क्या, RHS इक्वल टू, ये क्या चीज है, देखिए LHS में है कि नहीं है, तो LHS यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू, ये हो गया। अगला इसी प्रकार आप लोग दूसरा नंबर आप लोग कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए अगला थ्योरम देखते हैं, इसको अब हम हटा दे रहे हैं। देखिए अगला थ्योरी है, आप लोग को हम बता दें, यह थ्योरी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, सुनिए ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सुनिए। पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बोला था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, सुनिए ध्यान से, पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने बोला था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए आप लोग, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए लिखते हैं इसको, लिखिए इसको। देखिए यदि किसी
यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा देखिए, बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। आप लिख दे रहे, देखिए बड़ी भुजा कोष्ठ में हम क्या डाल दिए? कोण। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं, देखिए शेष दोनों छोटी भुजाओं मतलब क्या? लंब और आधार, लंब और आधार। यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझिए एक बार फिर से, देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कोण होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं, तो देखिए बड़ी भुजा कोण हो गया तो शेष दोनों क्या होगा? लंब और आधार होगा। तो देखिए छोटी भुजाओं, कोष्ठ में क्या लिख दिया हम? लंब और आधार। छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखिए ध्यान से, ये इसका नाम है P, ये है Q और ये है R। तब देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने का जो होता है क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा कोण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं? कोण। अगर यहाँ पे थीटा, इधर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका लंब, और दूसरा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, देखिए तो इन्होंने बोला था कि कोण का स्क्वायर, देखिए सबसे बड़ी भुजा को हमने क्या बोला है? कोण। तो कोण का स्क्वायर, अर्थात आप लोग यहां से लिख सकते हैं अर्थात कोण ए स्क्वायर इक्वल टू छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो छोटी भुजा क्या है? लंब है। तो लंब का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो कोण ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? कोण ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? कोण ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब सुनिए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि कोण इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ कोण, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहां से आपका हो जाएगा कोण बराबर, इधर देखिए इधर स्क्वायर है, इधर क्या है? स्क्वायर है। जब इसको हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको हम बता दें, जब भी ये बड़ी भुजा का मान पूछेगा, ये मेरा कहने का मतलब है कि कोण ए स्क्वायर जब पूछेगा तो ये दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ देंगे। कोण ए स्क्वायर पूछेगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन जब आपको पूछेगा कि लंब स्क्वायर बताइए तो बड़ी में से शेष घटा लेंगे। शेष कहने का मतलब कि लंब का स्क्वायर अगर यदि आप निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी भुजा में से एक लंब निकाल रहे हैं, तो ये बचा हुआ है अभी लंब का स्क्वायर में जब पूछेगा तो कोण ए स्क्वायर में से क्या करेंगे? आधार स्क्वायर को घटा लेंगे। आइए देखिए, लंब स्क्वायर बराबर यहाँ तो क्या हो जाएगा? देखिए लंब
लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, देखिए कर्ण है तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा लेंगे, क्या हो जाएगा ये, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं से यदि कोई आपसे पूछेगा कि सिर्फ लंब बताइए, तो जैसे हमने यहाँ से कर्ण निकाला था, यहाँ पे स्क्वायर था, इधर क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो जस्ट वही प्रोसेस देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर अगर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो क्या हो गया स्क्वायर रूट, यहाँ पे जिम कहते हैं उतार देना है, क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां से ए हो गया। ठीक है, देखिए यहीं पे यदि कोई बोलेगा, क्या बोलेगा, देखिए आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो वही बात, छोटी भुजा का जब भी मान पूछेगा तो कर्ण में से हम लंब को घटा लेंगे। देखिए आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ आधार इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ आधार इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे। देखिए पाइथागोरस पर में देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कहने का मतलब कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग करेंगे तो बराबर होगा क्या चीज, लंब के वर्ग के प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के वर्ग के जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, लंब स्क्वायर बराबर होगा, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अगर हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर क्या हो गया स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ लंब का कोई पूछेगा तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। देखिए इधर लंब का कोई वैल्यू पूछ रहा है तो लंब को हम रहने दिए यहीं पे, यहाँ पे क्या है आधार स्क्वायर, इधर क्या है देखिए आधार स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ हमको लंब का बताना है, लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इधर आएगा, देखिए स्क्वायर को जब हम इधर लेकर आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहीं पे देखिए अगर हमको आधार निकालना है आधार का, तो आधार को हम रहने दे रहे हैं यहीं पे, यहाँ पे लंब स्क्वायर क्या है प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर का घट जाएगा। तो यहाँ देखिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा आधार बराबर स्क्वायर है, इधर क्या हो गया स्क्वायर रूट लंब सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये रहा आप लोग का पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना एक्सरसाइज 8.1 हम करवाएंगे, 8.1 सॉरी देखिए ये एक्सरसाइज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसका उदाहरण के बारे में कल बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों यदि आप लोग को ये पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और लास्ट में बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं आप लोग के साथ वही जोश और जुनून के साथ।